इंदौर में एक बार फिर धोखाधड़ी की घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने दूसरी महिला को बहन बनाकर अपने जाल में फंसाया और 30 लाख रुपए उधार ले लिए। जब महिला ने पैसे की मांग की तो न सिर्फ उसके साथ गाली गलौज की गई, बल्कि उसे धमकाया भी गया। दरअसल लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां चंदन नगर में रहने वाली पीड़िता ने ममता पति कैलाश भगोरे को बताया है कि हेमलता पति जितेंद्र प्रजापति उससे पहले 5 लाख रुपए उधार लिए। इससे कुछ दिन बाद हेमलता बोली कि मेरी जमीन बिक रही है, जिसके 5 करोड़ रुपए आने वाले हैं, और ममता से 25 लाख रुपए और उधार मांग लिए। ममता ने अपना मकान गिरवी रखकर हेमलता को 25 लाख रुपए दे दिए, लेकिन जब वापस रुपए की मांग की गई तो हेमलता बहानेबाजी करने लगी, जिसके बाद ममता ने SC/ST थाने पर शिकायत की। मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट डाली है। किस बात की रिपोर्ट डाली आपने? मेरे पैसे लिए थे उसने मेरे से और बोला था दिसंबर की 10 तारीख को दे दूँगी, पर उसने दिए नहीं। मैं चंदन नगर थाने पे भी गई थी, मैंने आवेदन भी दिए और 2-3 बार उसको मैडम ने बुलाया भी तो जाती नहीं और उनको टाल देती। अभी मैं यहाँ हूँ हाँ यूँ बोलती। और कितने रकम है आपकी? मैंने उसको 5 लाख की एक रिका पड़ी करी, हमने 5 लाख एक दिए और फिर मेरे को बोला कि अभी मेरे है ज़मीन बिक रही, मेरे पास 5 करोड़ रुपए आने वाले हैं, दिसंबर की 10 तारीख को मैं पूरे पैसे दे दूंगी। तो वे बोले मेरे को 25 लाख की और ज़रूरत है, ममता मेरे को करवा दे। तो मैंने बोला जी मैं कहाँ से दूँ, इसको तेरे मकान पर लोन करवा के दे दे। तो मैं जैसे ये हो गया ना किस्त आएगी तो कैसे भरोगे आप? किस्त मैंने 18 लाख का लोन करवाया इस मकान पे और 12 लाख को मैंने मार्केट से उठा के उसको मैंने 30 लाख पूरे दे दिए। इसने मेरे को बोला दिसंबर की 10 तारीख को पूरे पैसे दे दूँगी मैं तेरे को, और बोले मैं जो भी किस्त आएगी इसकी 70,000 या 90,000 जो भी किस्त आएगी मैं पूरी किस्त भरूंगी। और इसने मेरे को एक किस्त के पैसे भी नहीं दिए और इसके मैं जब भी फ़ोन लगाऊँ तो उठा ही नहीं, और उठाए तो मैं अभी आ रही हूँ, अभी पहुँचा रही हूँ, अभी दे रही हूँ, बस यूँ करा करी मेरे को 6-7 महीने हो गए ऐसे पागल बनाते बनाते मेरे को। आपकी मुलाकात कहाँ से हुई थी, किससे हुई थी? मैं पहले मेरे घर आई थी, मेरे सिलाई का काम है, मैं रेडीमेड का काम करती हूँ, तो ये मेरे पास आई थी तो मैं काम करती हूँ सिलाई का। तो मेरे पास 24-25 लेडीज़ों ने मैं इतना माल बनवा दूँगी, तेरा ऐसा करवा दूँगी, ऐसे इससे आई थी मेरे पास। क्या नाम है इस महिला का? इसका नाम है हेमलता प्रजापति। आपने किसके खिलाफ शिकायत करी है? मैंने हेमलता प्रजापति, शुभम प्रजापति, दोनों माँ बेटे मिले हुए। अच्छा, इसका पति? इसका पति जितेंद्र प्रजापति। कोई मिला हुआ है? वो भी मिला हुआ, बोलता अंधा है वो, उसको दिखता नहीं पर उसको सब दिखता है। वो अंधे बना रोल करता है? हाँ, अंधा बनाने का रोल करता है वो। और अपन जाए ना तो जा चंदन नगर थाने जा। अच्छा, इस पर आपको गाड़ी वाड़ी बक के भगाया उसने? हाँ, अपन कभी भी जाओ उसके यहाँ कहीं के लिए चंदन नगर थाने जाओ, अपने को चिल्ला चोट करके अंधा है वो, फिर भी अपने को भगा देता, गाली गुप्ता करता है। बोले जा थाने से लो, यहाँ मत आना, थाने पे जाओ, थाने पे लेना, यहाँ पर ना जाओ। अच्छा, फिर तो पैसे तो हमारे घर लेने थे, फिर थाने पे क्यों जाओ? वो चंदन नगर थाने पे मैं कितनी बार गई तो यूँ बोलती वहाँ तो चले जाओ, वहाँ प्रताप सर मेरा भाई है, ऐसा वैसा सब मेरे पहचान के, जा रिपोर्ट भी लिखा दी तो क्या कर लेगी तू? मेरा आवेदन भी दे दिया तो क्या कर लेती हूँ? मेरे पहचान में सब कर लूंगी, मतलब पुलिस वाले मिले मेरे से यूँ बोलिए? मेरे से पहचान के मैं सब कर लूंगी, सब निपटा लूंगी, मेरा यही काम है। आपने कितने रकम है टोटल? मैंने इसको 30 लाख रुपए दिए, बाकी गहने भी दिए हुए, वो मेरे गहने जितने भी थे मैंने सब दे दिए इसको। तो आपने उसको विश्वास कर लिया? मैंने उसने बहन बनाई थी ना मेरे को, उसके यहाँ सगाई में बुलाई, हमारे घर आए, अपने रिश्ता बनाया, अपने बहन समझी, अपने तो उसको दिल से बहन मानी, पर इसने तो मेरे साथ धोखा करा ना। वो तो सभी बहुत सारी महिलाओं से शंका रखा से, तो सबसे रिश्ता जोड़ती हो? हाँ, वैसे रिश्ता जोड़ती हो सभी उनसे, कितने उन मांगते उससे लेके बेटी है। उसके घर जाते तो आए दिन उसके घर में मांगने वाला खड़े रहते उसके घर पे। और अपन जाते तो मैं पुलिस वाले को बुला लेती चंदन नगर का, अपन 2-3 चक्कर गए ना पुलिस वाले आ जाते चंदन नगर। पुलिस वाले क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि क्यों तुम परेशान कर रहे हो, यहाँ काय के लिए खड़े हो, तुम क्यों खड़े हो, तुम्हारा हक नहीं बनता, ये नहीं बनता, किसी के घर आके खड़े नहीं रहना चाहिए। तो मैंने बोला हमारे पैसे दिए ना आते, तो यूँ बोलती वो पुलिस वाले बोले तो वो दे देगी, जाओ अभी। वहीं ममता भगोरी की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक ममता भगोरे, पति कैलाश भगोरे, जाति मोची, अनुजाति में आते हैं और ये चेतन स्कूल के पास इंदौर में रहते हैं। इन्होंने आके लेखी आवेदन पत्र दिया था हमें 19/12/24 को, जिसमें इन्होंने बताया था कि एक हेमलता है
और उसका बेटा प्रजापत है ये। इन लोग ने हमसे कुछ रुपए मांगे थे। सबसे पहले आए 5 लाख रुपए की डिमांड करी कि हमें 5 लाख रुपए दे दो, हम आपको जल्दी लौटा देंगे सप्ताह भर के अंदर। हमारी 5 करोड़ की ज़मीन है वो बिकने वाली है और जैसे उससे पैसे मिलेंगे तो हम आपके 5 लाख रुपए दे देंगे। उसके बाद फिर सप्ताह भर बाद फिर आए और उन्होंने बोला कि आप हमें कैसे भी करके 25 लाख का व्यवस्था करवा दो, हम आपको 10-12 तक वापस लौटा देंगे, 24 में 10-12-24 में वापस लौटा देंगे। फिर इन्होंने बंधन बैंक, स्वधाई बैंक, बंधन बैंक, विश्वकर्मा योजना, स्वधाई महिला सरकारी मर्यादित बैंक और इसके पति के द्वारा कमाया हुआ और कुछ लोगों से उधार लेकर विश्वास में आकर इसको 25 लाख रुपए और दे दिए। 5 लाख पहले दिए, फिर 25 तो 30 लाख रुपए दे दिए। तो इसने बोला कि मेरी एक 5 करोड़ की जो ज़मीन है वो जल्दी बिकने वाली है और मैं उसमें से आपको पूरा 30 लाख रुपए दे दूँगी। कुछ समय बाद हेमलता और इसका लड़का कैलाश प्रजापति ये फिर से इस महिला के घर आए। बोले तुम्हारे ये जो गहने तुम पहनती हो बड़े अच्छे हैं और ये हम इसका लाभ प्राप्त करो, मतलब देंगे आपको, इसको गहने को हम किराए से चलवा देंगे, आपको पैसा मिलेगा। तो इसने लालच में आके उसको दे दिए। उसने वो गहने, झुमकी वगैरह जो भी थी वो सारी चीज़ें नहीं दी। बाद में इस महिला को पता चला कि इसने तो हम किसी सुनार को वो गहने भी बेच दिए हैं। ये गई, इसको पूछा इसने कि भाई हमारे पैसे भी वापस नहीं करे आपने और हमने सुना आपने हमारे बेच दिए सोने चांदी के जो गहने थे। तो उन्होंने बोला कि तेरे से जो बने सो कर ले, उसको नीच जाति का बोल के भगाया। बोले हमने तो पैसे ले लिए, अब तेरे से बने तो निकाल ले, और गाली भी दी, उनको भगा दिया। और तो और इस महिला को आवेदन के बाद जांच में ये पाया गया कि महिला ने वीडियो भी बनाया है उसमें पैसे देते हुए लेते हुए, और कुछ स्टाम्प पेपर भी है, वो पेपर में हस्ताक्षर है, साक्षियों के भी हस्ताक्षर है। और इसने पैसे देते हुए और इसने लोन से पैसे उठाकर उसको देने का लेखा जोखा उसमें शपथ पत्र में है। इस बिना पर इस पर अपने थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें BNS की धारा 316(2), आपकी 318(4), 296, 351(2), 303/5 BNS और ST/SC एक्ट की धारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अब जांच में जो भी आएगा। महिला की गिरफ्तारी हुई है? महिला की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, वो अभी फरार हो गए दोनों माँ बेटे। ठीक है, आपका नाम? मैं AJK थाना से रामबाई वट्टी, जिला इंदौर।